अब हम लोग लीवर और पैनक्रियास के बारे में स्टडी करेंगे। ये लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और ये है हेपेटिक डक्ट, एक राइट हेपेटिक डक्ट है और एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। तो ये दोनों है हेपेटिक डक्ट, ये R है और ये L है, यानी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। इसके बाद ये जो है पैनक्रियास है, पैनक्रियास, और ये पैनक्रिएटिक डक्ट हो गया, पैनक्रिएटिक डक्ट हो गया। और यहां पर जो कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट है। कॉमन बाइल डक्ट यहां पर हो गया। ये एक डक्ट है जो डायरेक्ट ड्यूोडेनम में खुलता है, इसको कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये ड्यूोडेनम है, ड्यूोडेनम, और यहां पर देख रहे हैं ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट दोनों मिल गया, तो इसको कहते हैं हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट कहते हैं। और ये हेपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला है, हेपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला है, हेपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला है। और यहाँ पर जो है एक स्पिंचर मसल होता है, इसको कहते हैं स्पिंचर ऑफ ओडी, ऑफ ओडी। और यहां पर भी एक स्पिंचर मसल है, यहां पर इसको कहते हैं स्पिंचर ऑफ वाइडेन, जो कॉमन बाइल डक्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट कर रहा है, स्पिंचर ऑफ वाइडेन, स्पिंचर ऑफ वाइडेन। तो इस तरह हम लोग लीवर और पैनक्रियास का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड, और दो हेपेटिक डक्ट है, एक राइट और एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है। ये जो है यहाँ साइस्टिक डक्ट है, बाइल डक्ट, तो ये दोनों मिलकर के हेपेटिक और बाइल दोनों मिलकर के बनाता है कॉमन बाइल डक्ट। और कॉमन बाइल डक्ट में एक स्पिंचर है, इसको कहते हैं स्पिंचर ऑफ वाइडेन। और इसके बाद यहाँ से पैनक्रिएटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट दोनों मिल गया, तो बन गया हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, बन गया हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट बन गया। इसके बाद ये हेपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला है, और ये जाकर के खुलता है ड्यूोडेनम में, और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है स्पिंचर ऑफ ओडी। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम लीवर जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो इसको ले लें। देखिए, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, और ये चॉकलेटी कलर का होता है, और ये एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको कहते हैं गिल्सन्स कैप्सूल। अगर हम लोग लीवर के आर्किटेक्चर का स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए, ये हमने एक लोब्यूल्स का, लीवर में ऐसा मिलियंस ऑफ लोब्यूल्स होता है, तो हमने एक लोब्यूल्स जो क्लासिकल लोब्यूल्स है उसका डायग्राम हमने बनाया है। तो देखिए, इस लोब्यूल्स में क्या होता है कि यहाँ पर ट्राइड्स होता है, पोर्टल ट्राइड्स कहते हैं इसको पोर्टल ट्राइड्स कहते हैं। इसमें पोर्टल आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल होता है, बाइल डक्ट होता है, तीन का ग्रुप होता है। तो ये जो पोर्टल ट्राइड्स है ये 6 रहता है, एक क्लासिकल लोब्यूल्स में 6 रहता है। और ये जो पोर्टल वेन है, पोर्टल आर्टरी है, ये दोनों ही साइनोसॉइड
जो है में खुलता है। साइनोसॉइड जो है इसका डायरेक्शन होता है सेंट्रल वेन की तरफ होता है, और इसके अंदर जो है जो सेल्स होते हैं एंडोथेलियम, उसमें फेनेस्ट्रेशन होता है, गैपिंग होता है। और यहाँ पर देखते हैं कफर सेल होता है जो कि डेड सेल या फ्रेगमेंट ऑफ सेल या फिर कोई इन्फेक्शंस जो है किसी तरह से रॉन्गली इंटर कर जाता है तो उसको ये खत्म कर देता है, जिसका नाम क्या है, कफर सेल। और इसमें एक सेल होता है आइटो या एस्टेलेट सेल होता है, वो बहुत ही अग्रेसिव गुस्से वाला सेल है। ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फैट स्टोरिंग सेल है और फैट सोल्यूबल विटामिन्स को भी स्टोर करता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि ये एग्रेसिव होता है, मतलब इरिटेट हो जाता है, इसमें कोई इरिटेशन हो गया, मतलब ज़्यादातर जैसा तैसा भोजन खाने या फिर वो लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं होने के कारण क्या है कि इसमें किसी तरह का इरिटेशन अगर पैदा हुआ तो ये सेल जो है फाइबर बनाना शुरू कर देता है, और जिसके कारण जो लीवर होता है फाइब्रोटिक लीवर हो जाता है, और इसके कारण लीवर में जो ब्लड का फ्लो होता है वो अल्टर हो जाता है। और जैसे तैसे लीवर में अगर ब्लड का फ्लो होगा तो कहीं ना कहीं फाइबर जो है इकट्ठा होकर के और नोड्यूलेटेड लीवर बन जाएगा। नोड्यूलेटेड, इसको हम लोग सिरोसिस कहते हैं, लिवरोसिरोसिस। तो लीवर का सिकुड़ना, कहीं सिकुड़ गया कहीं स्वेल कर गया, इस तरह का मतलब एबनॉर्मल जो है कंडीशन होगा। तो ये स्ट्रक्चर अब हम लोग देखें तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है। तो यहाँ ब्लड का दो वेसल्स है, एक पोर्टल आर्टरी है और पोर्टल वेन है, ये दोनों मिल करके बनाता है सेंट्रल वेन, और ये ड्रेन करता है ये क्लासिक लोब्यूल से, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा। अब हेपेटिक सेल जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो हेपेटिक सेल जो है उसका दो फेस होता है। देखिए ये सेल है तो इसका दो फेस है, फेस ए और फेस बी। तो फेस बी जो होता है वो डीसी स्पेस में डीसी स्पेस की ओर होता है। फेस बी जो है ये हो गया बी, ए और बी, तो दो फेस हो गया। तो बी जो है वो किधर होता है, तो डीसी स्पेस, डीसी मतलब होता है डेंड्रोसाइट्स, तो डेंड्रोसाइट स्पेस ये हो गया, तो इधर होता है। और दूसरा जो फेस होता है वो दोनों फेस मिल करके ट्यूब बनाता है, और वह बाइल डक्ट है, बाइल ट्यूब है, बाइलरी कैनाल है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ये आर्किटेक्चर लीवर का। अब लीवर का क्या फंक्शंस है ये देखेंगे। ये जो लीवर सेल जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नंबर ऑफ एसीआर, आरईआर, इसमें बहुत अधिक संख्या में लाइसोसोम होता है, पेरिऑक्सीसोम होता है। तो इसका क्या फंक्शन है, पहले इस डायग्राम को, इसका पिक्चर ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग लीवर का फंक्शंस पर आते हैं। अब हम लोग लीवर का फंक्शंस देख लेते हैं। ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिखा जा चुका है, वन बाय वन करके एक एक फंक्शंस जो है लीवर का उसको समझाने का प्रयास करेंगे। नंबर वन है कि लीवर बहुत सारा चीज को सिंथेसिस करता है। तो क्या सिंथेसिस करता है, तो प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्लाज्मा प्रोटीन। सेकेंड नंबर है कोगुलेशन फैक्टर, जो ब्लड को कोगुलेट करता है, जैसे ब्लड को जमाने वाला प्रोथ्रोम्बिन जो है, इस तरह का जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसका सिंथेसिस जो है लीवर करता है। इसके बाद जो है एंजियोटेंसिन, आप पढ़े होंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, आगे देखिएगा। तो उसमें एंजियोटेंसिन जो है उसको कौन बनाता है, तो एंजियोटेंसिन को बनाता है लीवर। इसका अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन को कौन बनाता है, लीवर। इसके बाद जो है लिपोप्रोटीन भी लीवर बनाता है। तो लिपोप्रोटीन जो है कई तरह का होता है, जैसे VLDL में वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखिए फिर से एक बार, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। दूसरा है LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो HDL क्या होता है, तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें ध्यान देना है कि VLDL जो होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है ये कैरियर का काम करता है। किसका कैरियर भाई, तो ट्राइग्लिसराइड का कैरियर का काम करता है। लेकिन लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है ये भी कैरियर का काम करता है, लेकिन ये किसका, तो कोलेस्ट्रॉल का कैरियर का काम करता है।
तो ये देख लिए। इसके बाद HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो कैरियर का दो ही काम कर रहा है, एक VLDL और एक LDL। अब हम आगे देखते हैं कि लीवर जो है मॉडिफाइड करता है विटामिन को, है ना, विटामिन डी को मॉडिफाइड। हालांकि विटामिन डी का मॉडिफिकेशन दो जगह पर होता है, एक होता है लीवर में और दूसरा होता है किडनी में। तो लीवर में फर्स्ट मॉडिफिकेशन होता है, फर्स्ट मॉडिफिकेशन लीवर में होता है, सेकेंड मॉडिफिकेशन जो है किडनी में होता है। इसके बाद लीवर सीक्रेट बाइल जूस, लीवर जो है बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। और बाइल जूस में क्या रहता है, तो 5 स्टार रहता है। 5 स्टार क्या है, तो बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन बाइल में आकर के निकल जाता है। जब लीवर खराब होता है तो बिलिरुबिन जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, SGPT बढ़ जाता है। तो हम कहते हैं कि जॉन्डिस जो है का शिकायत है। इसके बाद है फॉस्फोलिपिड, इसमें फॉस्फोलिपिड पाया जाता है किसमें भाई, तो बाइल जूस में। तो बाइल जूस में क्या पाएगा, बिलिरुबिन, इसके बाद फॉस्फोलिपिड और इसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो उसको कहाँ फेंक दिया जाएगा, बाइल में, बाइल के थ्रू निकल जाएगा। फिर IgA इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A रहता है, यानी एंटीबॉडी है ये क्या करता है कि कोई वैसे इन्फेक्शियस एजेंट है उसके साथ चिपक करके उसको मार्क करेगा कि भाई ये जो है फॉरेन पार्टिकल है, इसको ख़त्म करो। तो ये बात है। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बाइल साल्ट और बाइल एसिड भी रहता है बाइल जूस में। बाइल एसिड के अगर अंतर्गत हम लोग देखें तो चीनो डाइऑक्सी कोलिक एसिड और एक कोलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है दो एसिड है, बाइल एसिड है, एक है कोलिक एसिड और एक है चीनो डाइऑक्सी कोलिक एसिड। तो ध्यान रखना है। इसके बाद और भी फंक्शन है, जैसे साइट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। जैसे देखिए यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। तो लीवर जो है साइट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल भी है। इसके बाद स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन्स, लीवर में फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो है या फैट भी स्टोर होता है। और आपको बता चुके थे कि आइटो सेल होता है, स्टेलेट सेल होता है, वही जो है फैट स्टोर करता है या फिर फैट सोल्यूबल विटामिन्स को स्टोर करता है। फिर ग्लाइकोजन को भी स्टोर किया जाता है लीवर में। तो ये मुख्य रूप से इतना फंक्शन है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा फंक्शंस है, लेकिन आपको इतना कम से कम याद रखना होगा, जो है कंपटीशन लेवल तक पूछा जाता है। तो अगर चाहें तो इसका पिक ले सकते हैं। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये पैनक्रियास जो है एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है और इसका जो इंडोक्राइन पार्ट है उसको कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें बहुत सारा सेल्स होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल। तो ये सब जो सेल्स है उससे डिफरेंट टाइप का हार्मोन्स निकलता है, जैसे मोस्ट पॉपुलर जो है इंसुलिन है, जिसके बारे में हम लोग इंडोक्रिनोलॉजी जब स्टार्ट करेंगे तो उस समय इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अभी हम इसके एक्सोक्राइन पार्ट को स्टडी कर लेते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसका, उसको एसिनी कहते हैं। एसिनी मतलब एक्सोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका सिक्रीशन जो है डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है। तो एसिनी जो है उससे सिक्रीशन जो होता है उसको पैनक्रेटिक जूस कहते हैं और पैनक्रेटिक जूस में बाइकार्बोनेट होता है। बाइकार्बोनेट के साथ साथ जो है कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होता है। तो उस एंजाइम्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में। अभी हम लोग इसका पैनक्रियास का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी इसको बना दिया है समय की बचत के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं पैनक्रियास है। पैनक्रियास जो है इसके हेड है, नेक है, बॉडी है और टेल है। देखिए क्या क्या हेड है, नेक और बॉडी है और ये टेल है। तो इतना पार्ट होता है पैनक्रियास का। यहाँ ये गोल ब्लैडर है, इसके अंदर बाइल जूस कलेक्टेड रहता है। ये जो है साइस्टिक डक्ट है और ये हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाकर पैनक्रेटिक डक्ट से मिल करके हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट बनाता है और हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट जो है वाइड ट्यूब में खुलता है, जिसको हेपेटोपैनक्रेटिक एम्पुला कहते हैं। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है पिछले बार जस्ट इसको मिटाने से पहले हमने बनाया था लीवर के साथ स्ट्रक्चर, उसमें हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट और डक्ट ऑफ सेंटोरनी सब का जिक्र हुआ था। तो अभी देखिए ये जो है डक्ट ऑफ सेंटोरनी है।
ये डियोडेनम है, डियोडेनम जो है पूरा हेड को कवर किया हुआ है, उसके ऊपर एक आर्च बनाता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी हमने लिख रखा है, तो उसको समझाते हैं। देखिए पैनक्रियास जो है दो शब्द से बना है, पैन और क्रियास। तो पैन मीन्स होता है ऑल और क्रियास मीन्स होता है फ्लेश, यानी टोटली मांस, इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं होता है। इसके बाद लोकेशन कहाँ रहता है, तो इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में कहाँ रहता है, तो बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे होता है, और नियर स्प्लीन, स्प्लीन के आसपास होता है। इसके बाद ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड मतलब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों इसमें पार्ट होते हैं। तो इसके एक्सोक्राइन पार्ट को कहते हैं एसिनी। इससे क्या सीक्रेट होता है, पैनक्रेटिक जूस सीक्रेट होता है, और पैनक्रेटिक जूस में मैंने बता दिया है कि बाइकार्बोनेट होता है, इसमें बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। और डाइजेस्टिव इंजाइम्स होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसको जाइमोजेंस कहते हैं, जाइमोजेंस। इसके बाद इंडोक्राइन पार्ट जो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, और उसमें बहुत सारा सेल के बारे में जब इंडोक्रिनोलॉजी का स्टडी करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद अब लेंथ देख लें तो 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा पैनक्रियास होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, और साल्मोन कलर का होता है ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन पार्ट्स होते हैं। तो इसके पार्ट्स है, हेड है, नेक है, बॉडी है और टेल है। तो ये हेड हो गया, नेक हो गया, बॉडी हो गया और टेल हो गया, तो ये पार्ट है इसका। तो ये पैनक्रियास के बारे में है, इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।